हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड, यानी वज्र गुणनखंड विषय समीकरण को हल करना। आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हाई स्कूल की पूरा सीरीज चल रही है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन मतलब कि अगर आप हमारे वीडियो के नहीं देखें लगातार, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पूरा हाई स्कूल की सीरीज बनाई गई है 1A से लेकर चैप्टर 1 से लेकर पूरा चैप्टर, एक एक सवाल बताई जा रही है। ठीक है, तो एक ही समीकरण को 3 विधियों से हल करने का तरीका है, जिसमें से विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों को मैंने बता दिया है। देख लीजिए, बहुत काम आएगा। मान लीजिए कि आप हाई स्कूल में नहीं हैं, किसी और क्लास में हैं, तो कहीं तैयारी में आ गया या कभी मान लीजिए बाई चांस आपको कभी पढ़ाना हो गया, किसी को बताना हो गया, तो आपके बहुत काम आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वज्र गुणनखंड विधि। 2 सवालें हमारे सामने लिखी गई हैं। इन 2 सवालों को हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। आपको एक सवाल देखने की ज़रूरत है, दूसरी तो आप वैसे ही लगा सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। इसको हल करने के लिए 3 नियम हैं। ठीक है, फर्स्ट नियम आप देखिए, यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए आप BCA। ठीक है, इस त्रिभुज का काम अभी होने वाला है। पहले इससे हम तुलना कर लें। जो समीकरण हमारा लिखा है, x का गुणांक A1 होगा, फिर B1, फिर C1, A2, B2, C2। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर चिन्ह सहित y गुणांक -1, C1 बराबर क्या हो जाएगा 4। वैसे A2 बराबर क्या हो जाएगा 1, B2 बराबर क्या हो जाएगा 1, C2 बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, वज्र गुणनखंड हल करने के लिए एक तरीका आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा बराबर के बाद 0 रखना। बराबर के बाद 0, जो आपको मेथड बताने चल रहा हूँ, एक नियम पे पूरी चैप्टर समाप्त। पूरा चैप्टर है, बराबर के बाद 0 करना। बराबर के बाद 0 नहीं तो इसको इधर लाओ, उधर कह दो 0। अब यहाँ क्या करना, x बटे y बटे 1/। अब इसका काम पड़ गया। वज्र गुणनखंड विधि हमेशा b से ध्यान रखना। कहाँ से? b से स्टार्ट करना है। b को चाहे आप जहाँ रखें, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। यहाँ से आएगा BC, यहाँ से आएगा CA, यहाँ से आएगा AB। BC CA AB, BC CA AB। तो BC को हम इसके नीचे लिखेंगे x के, CA यहाँ लिखेंगे, AB यहाँ लिखेंगे। समझ के यहाँ से ले चलेंगे BC CA AB। इस त्रिभुज को हमेशा ध्यान रखना, कभी आपकी सवाल गलत नहीं हो सकती, गारंटी है। B से स्टार्ट करना, B को आप चाहे जहाँ रखिए, वज्र गुणनखंड। अब इसी BC में BC को माइनस करिए, CA में CA को माइनस करिए, AB में AB को माइनस कर दीजिए। जो लिखे हो उसी को माइनस कर दीजिए। समझ में? अब आपको क्या करना है, यहाँ 12 21 करना है। 12 21 12 21 12 21 क्यों? क्योंकि A1 A2, इसमें के 1, इसमें 2, तो एक बार 1 2, फिर 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, हो गया काम। x बटे B1 कितना -1 इंटू C2 कितना -1 माइनस B2 कितना 1 है, C1 4 है। बस इसी में से आपको मान ढूंढ के रखना है, आप तो खुद ही कर रहे होंगे। C1 कितना है 4 है। A2 1, C2 कितना है C2 -1, A1 कितना है 2 के 2, A1 कितना है 2 के 2, B2 1, A2 1, B1 -1। ठीक है, सही है ना सब? देखो, A1 2 है, B2 कितना है 1 है, A2 कितना है 1 है, और B1 कितना -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर x बटे माइनस प्लस, एक ही करना में एक प्लस, सॉरी माइनस होगा, 4 इकन्नम 4, y बटे 4 इकन्नम 4 माइनस प्लस 4 2 6 हो गया। डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 2 इकन्नम 2 लिख देंगे, बराबर y अपान 2 इकन्नम 2 माइनस प्लस 1 इकन्नम 1, x बटे 4 में से घटाओ -3, 4 2 6, 1 बटा 2 1 3। यहीं से आपको समझना है, ये वाला जो x अपान 3 है -3, और लास्ट वाला पद आपको लेना है, मतलब पहला फिर लास्ट वाला। तो क्या होगा, x अपान -3 बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इसको लिखेंगे फिर लास्ट। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x बराबर -1। ठीक है,
अब सेकंड इसको लेंगे y/6 बराबर क्या होगा 1/3, y/6 बराबर 1/3। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 गुणा करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 2। बस हो गया हमारा उत्तर। यक्स और वाई का मान निकल गया, हमारा आंसर आ गया। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है हमारा उत्तर आया सही या गलत, तो आपको क्या करना है, इसी में मान रख देना है। एक्स का मान कितना है -1 प्लस वाई का मान कितना है 2 के 2 -1 यहाँ पहले है। अगर इसको हल करने पर 0 आ गया समझ लो उत्तर सही है। देखो 2 ऐसे लिखेंगे, -1 कितना हो जाएगा -2, 2 में से 2 के 0, 0 बराबर 0। ठीक है, अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं है तो जो यक्स और वाई मान है इसको समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। इसको हल करने पर 0 नहीं आएगा समझ लो गलत है, दोनों समीकरण से आएगा 100% आएगा। दूसरी सवाल आपके लिए दी गई है, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, और आप इसको उम्मीद है कि कर लेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, नहीं इसको आप करिए, हम तीसरी बता देते हैं। हमने एक सवाल लिख दिया, सवाल नंबर 4। तीसरी भी सिंपल है, आप लगा सकते हैं। देखिए इसको आप खुद करिएगा और सेम उसी टाइप की ये सवाल है, इसको मैं करने चल रहा हूँ। देखिए बराबर के बाद क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ 0 नहीं, इसको करिए भाई। 8x + 5y - 9 बराबर 0, 3x + 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, a1 बराबर क्या हो जाएगा 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर -9। वैसे इसमें a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर हो जाएगा -4। ये तो आपका काम हो गया। ठीक है, बज्र गुणनखंड विधि लगाने के लिए बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, बी से शुरू करना। बी को आपकी मैं यहाँ लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ सी, यहाँ लिख दूँ ए, तो ऐसे जाएगा BC फिर CA फिर AB, चाहे जहाँ लिखिए, लेकिन हमेशा बी से स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x y 1, यहाँ क्या होगा BC, यहाँ CA, इसी में CA घटा दो, AB में AB घटा दो। ठीक, 12 21 12 21 12 21 काम हो गया। B1 का मान कितना, B1 ये है 5, C2 का मान कितना -4, B2 का मान कितना है 2 के 2, C1 का मान कितना -9। बस एक चीज़ ध्यान रखना, मान रखने में कहीं गलती ना हो, नहीं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। C1 कितना -9, इसलिए दोबारा भी चेक कर सकते हो आप। A2 का मान 3 के 3, C2 का मान 4 के 4, A1 का मान 8 8, A1 का मान 8 8, B2 का मान 2 के 2, A2 का मान A2 3 है, B1 का मान 5। ठीक, यक्स बटे 5 चौक 20 प्लस 9 दूनी 18, वाई बटे 9 त्रिक 27 माइनस प्लस 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 पचे 15, 20 में 8 घटाओ 2, 12 में से 7 गए 5, 16 में से 15 गए 1 बस हो गया। यहाँ से हमारा बस आंसर निकल गया, x/-2 बराबर 1/1। ठीक है, 1/1। तिरक गुणा करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा -2, पहला आंसर आ गया। अब y से लेंगे, y/, क्या 5 बराबर 1/1, इसको लिखेंगे फिर लास्ट। तिरक गुणा करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा 5 5। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो उत्तर की जांच कर लीजिए, तुरंत आएगा। आप कर सकते हो, हम नहीं करेंगे। सवाल नंबर ये समाप्त हो गई चौथी, और दूसरी आपके सामने। ठीक है, ax + by बराबर -p और ax - cy बराबर क्यों, इसको हमको हल करना है बज्र गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बज्र गुणनखंड विधि का नियम है कि बराबर के बाद 0 कर दीजिए। इधर करिए, p बराबर हो गया 0 और ax - cy इधर आएगा -q बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तो a1 बराबर क्या हो गया a, b1 बराबर क्या हो गया b, c1 बराबर हो गया p, और वैसे a2 बराबर a, b2 बराबर -c और c2 बराबर हो जाएगा -q। ठीक है, इसकी तुलना आपको बताया कैसे किया जाता है। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर इसकी पूरी सीरीज देख सकते हैं, पूरा बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 आए तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और हमारे जितना प्लेलिस्ट बनाई गई है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी मैथ, आपके पास चाहे बुक हो चाहे ना बुक हो, आप जाकर देख लीजिए। पूरा एक एक सवाल सहित लिख लिख के बताया हूँ, आपको बुक हेरने की भी ज़रूरत नहीं है।
गारंटी है कि आप पूरा देखेंगे तो आपका 100 में 100 आएगा। कई बच्चे लाए हमारे यहाँ पढ़ाता हूँ, और आप भी ला सकते हैं। 100 में 99 लाए, कई बच्चे लाए हैं। देखिए अब इसके बाद बज्र गुणनखंड का नियम है, x लिखिए, y लिखिए, 1 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर बज्र गुणनखंड का तरीका आपको बताया कि एक त्रिभुज बना के इसी तरह आपको मान लेना है ताकि ये याद रहे, ठीक है। तो यहाँ से देखो वज्र b से, तो यहाँ से स्टार्ट करना, BC, यहाँ से आएगा CA, यहाँ से आएगा AB, BC CA AB। तो वैसे लिखना आपको, यहाँ BC, यहाँ लिखना है CA, यहाँ लिखना है AB, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए। इसी BC में BC को माइनस करिए, CA में CA को, AB में AB को माइनस कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 21 12 21 12 21, ये क्यों आया, यहाँ पर A1 यहाँ पर A2, इसमें एक 1 लिए, इसमें एक 2 लिए, तो इसलिए 12 21 12 21 12 21 तीनों में कर देना आप। बस यही बज्र गुणनखंड भी लगाने का तरीका है। अब यहाँ पर आपको A1 B1 C1 इसी का मान रख के इसी को हल करना है, x और y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर x लिखेंगे बटे B1 का मान, देखिए B1 का मान ये है B, C2 का मान कितना है, C2 का माइनस Q है, B2 का मान कितना है, B2 का माइनस C है, C1 का मान कितना है, P है, y अपान, अब यहाँ देखिए C1 का मान कितना है, C1 ये है P, A2 का मान कितना है, A2 A है, C2 का मान कितना है, C2 ये है माइनस Q, A1 का मान कितना है, A है, ठीक है, बराबर 1 अपान A1 का मान कितना है, A1 का मान A है, B2 का मान B2 माइनस C है, A2 का मान A है, और B1 का मान क्या है, B है, ठीक है। जो मान दिया है उसी को इसमें आपको रख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटे माइनस बी क्यों, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, CP, y अपान क्या हो जाएगा, PA, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, क्यों ये 1 अपान माइनस AC माइनस AB, ठीक। अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा इसको और सरल कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ कॉमन देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे, BQ प्लस CP, इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, A मिल रहा है, तो ये कॉमन लीजिए, क्या बचा, P प्लस Q। इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, माइनस A कॉमन मिल रहा है, तो बचा क्या यहाँ पर C प्लस B, ठीक है, C प्लस B लिखो या B प्लस C लिखो, बात वही है, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लिए हो गया प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। अब आपको क्या करना है, x वाला लेना और लास्ट वाला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बटे माइनस BQ प्लस CP बराबर 1 अपान लास्ट वाला क्या है, माइनस A कॉमन लिए हैं, क्या बचा, B प्लस C या C प्लस B, बात वही है, ठीक है। अब इस देखो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इसके गुणांक में आएगा, ये इसके गुणांक में आएगा, फिर इसको भेजेंगे तो ये बटे में आएगा, तो इसलिए हम इसको अकेले वहाँ भेज देते हैं। बस x बराबर क्या हो जाएगा, CP को हम पहले लिख देते हैं प्लस वाला, CP माइनस BQ और माइनस A B प्लस C, यही हमारा x का मान है, ठीक है। x का मान हमारा क्या, CP माइनस BQ बटे A माइनस B प्लस C। आप चाहो तो इसको और भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आप कहो कि उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उत्तर मिलाना चाहता है x बराबर, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस BQ, और ये CP माइनस में हो जाएगा बटे B प्लस C, एक गुणांक में से रहेगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों तरीका आपका सही है। लास्ट वाला देखते हैं क्या है, y अपान A फिर P प्लस Q, और यहाँ पर क्या 1 अपान माइनस A B प्लस C, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से देखिए A से ये कैंसिल हो गया, अब ये जानते हो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, P प्लस Q बटे B प्लस C, और ये जो माइनस इसको हम बीचों बीच लगा देंगे, बस x और y का मान निकल गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर सवाल नंबर 6 और 7 दोनों लिखिए, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिख दिया, नहीं तो आप सभी लगा सकते थे, इसको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं, फिर 7। देखिए सवाल नंबर 6, इसमें कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 20, तो इसको हम बना लेते हैं भाई, माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम तुलना करेंगे, देखिए आप सब जान गए हो, थोड़ा सी स्पीड में करते नहीं कहोगे, स्लो बताते हैं। B1 बराबर माइनस 5, C1 बराबर माइनस 20, A2 बराबर 6, B2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10, और C2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 40, ठीक है, माइनस 40। x बटे क्या लिखेंगे, BC माइनस BC, y बटे CA माइनस CA, AB माइनस AB, 1 2 2 1, 12 21
12 21 x बटे b1 का मान देखिए, b1 का मान -5, c2 का मान देखिए, c2 का -40, b2 का मान देखिए, b2 का मान -10, c1 का मान देखिए -20, y बटे c1 का मान -20, a2 का मान 6, c2 का मान c2 -40। छोटा लिख रहा हूँ तो और बड़ा लिख दूंगा, मान लो दिखाई न दे रहा। a1 का मान कितना है, 3 है, 1/, a1 का मान 3, b2 का मान -10, a2 का मान 6, b1 का मान -5। ठीक। अब देखिए दोस्तों, x बटे इसको 40 पंचे क्या हो जाएगा, 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये बीच दामा कितना हो जाएगा, 200। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस, तो फिर ये बीच में माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, y बटे बीच छक्का कितना हो जाएगा, 120, और माइनस माइनस प्लस 40 तीन कितना हो जाएगा, 120, 1/10 तीन -30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 पंचे 30। देखिए ये -30 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 तीन 30। अब यहाँ दोस्त देखिए, इसको घटाने पर 0, ये भी पूरा कट जाएगा 0, और ये भी कट जाएगा 0। जब x/0 हो जाए, जिस भिन्न का अगर हर 0 हो जाए तो अनंत माना जाता है। आप सुने हो कि 1/0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। तो इसका मान क्या करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए हम x/0 लिए, 1 क्या लिख दिए, 0। ठीक है, आप सोच रहे हो ऐसे 0 से 0 काट दे, x बराबर 1 हो जाए, गलत है। देखिए 0 0, अगर इसका हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो जब यहाँ पर जिसका मान निकालना है वही अगर 0 हो जाए तो फिर इस सवाल का कोई सल्यूशन ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए जो मेन मुखिया है वही चला गया, उसी को निकालना था, तो सवाल का हल कहाँ से होगा। वैसे इसमें भी होगा y 0 1 0। तो जब x और y दोनों का मान 0 हो जाए और ना निकल पाए तो लिख देना कि अतः दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। कभी कभी एक सवाल में ऐसे आ जाता है कि जैसे यहाँ पर x/4 आ गया और यहाँ पर y/3 आ गया और यहाँ पर केवल 1/0 आ गया, ऐसे एक सवाल मिलेगी आपको। तो x/4 बराबर 1/0 हो गया, जैसे मान लीजिए आ गया। तो यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, x 0 हो जाएगा, 4 × 9 4। जिस चीज़ का मान निकालना अगर वही 0 हो जाए तो फिर ये समीकरण का हल नहीं हो सकता। तो आपको क्या लिखना है कि अतः दिए गए समीकरण का हल नहीं है। सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बताया, नहीं तो आप सोचते कि ये बताए हैं बज्र गुणनखंड भी इस तरह से आ ही नहीं रहा। आप आंसर देख लीजिए, उसमें दिया होगा या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर दिया होगा कि दिए गए समीकरण का हल नहीं है। सवाल नंबर 7 देखते हैं, इसमें थोड़ा डेसिमल है, पॉइंट है और ये भी काम की चीज़ है, तो इसी को देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 और इस चैप्टर की सबसे बढ़िया सवाल यही है। देखिए कह रहा है कि 0.3x, तो इसको हम बना लेते हैं 0.3x प्लस 0.7y माइनस 0.13 बराबर 0, 0.4x प्लस 0.5y और इधर करेंगे माइनस 0.13 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। हमको अपना काम करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। a1 बराबर क्या हो जाएगा 0.3, b1 बराबर क्या हो जाएगा 0.7, c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 0.13। इस बात को ध्यान रखना। a2 बराबर 0.4, b2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 और c2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 0.13। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x बराबर y बराबर 1, bc माइनस bc, ca माइनस ca, ab माइनस ab, 12 21 12 21 12 21। ठीक है, x अपान b1 का मान ध्यान दीजिए, b1 कहाँ, ये है 0.7 मल्टीप्लाई, c2 का मान देखिए माइनस 0.13 माइनस b2 का मान देखिए, b2 का मान क्या है 0.5, c1 का मान देखिए कितना है माइनस 0.13 y अपान c1 कितना है माइनस 0.13।
ठीक है। A2 का मान कितना देखिए ध्यान से, A2 कहाँ, ये है 0.4 माइनस C2 कितना है, माइनस 0.13। फिर उसके बाद किस में रख रहे थे, ये A1 का मान क्या है 0.3, 1/, थोड़ा लंबा जा रहा है ये तो। A1 कितना है 0.3, B2 0.5 माइनस A2 कितना बच्चा 0.4, B1 कितना 0.7। ठीक है, एकदम करेक्ट मान रखना, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक तो गया काम से। अब ध्यान दीजिएगा, x/13 सतह कितना होता है 91 होता है। 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट, इसमें 2 है तो एक जीरो अपने आप से बढ़ाओ, यहाँ पॉइंट माइनस लगा दीजिए, माइनस प्लस हो गया। 13 × 5 = 65, 1 2 3 1 2 एक जीरो अपने आप से। ठीक, इसको ध्यान रखना बहुत ध्यान से। y/13 चौको 52, 1 2 3 पॉइंट लगाइए भाई, माइनस है माइनस कर दीजिए। उसके बाद माइनस प्लस, 13 × 3 = 39, 1 2 3 एक जीरो स्पेशल लगाने, मतलब लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट है। 5 × 3 = 15, 1 2 अंक के बाद पॉइंट, सही है। माइनस 7 चौक 28, कितने अंक के बाद पॉइंट 1 2, एकदम सही है। ठीक, अब हमको क्या करना, अभी इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा भाई। इसमें बड़ा 0.91 है, इसमें हम माइनस करेंगे 0.091.065, इसमें हम सब ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 11 यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 5 गए हो गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए 2, यहाँ 0। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस वाली है तो -0.026 y/, ऐसे इसमें भी करना है। क्या है 0.052 और 0.039, 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचा 4, 4 में 3 गए 1, तो क्या बचा -0.013 = 1/, लास्ट वाला 0.28 बड़ा है 0.15, 8 में 5 गए 3, 2 में गए 1, तो यानी कि -0.13 ये पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट वाला लेना है फिर लास्ट वाला लेना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x/- 0.026 बराबर क्या हो जाएगा 1/- -0.13। ठीक है, पहला वाला और लास्ट वाला। अब यहाँ से एक चीज़, आप माइनस से माइनस इसको कैंसिल करिए। ठीक, अब आपको बताया है कि ये ऊपर चला जाएगा और इसको यहीं पर रहने दीजिए। तो x बराबर क्या होगा 0.02613। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट, नीचे 2 अंक के बाद पॉइंट, तो हमको पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 26 लिखिए, 13 लिखिए, नीचे देखो 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर किससे गुणा करेंगे 100 से, और ऊपर 3 अंक के बाद नीचे 1000। ठीक, बस पॉइंट के नीचे जितनी गिनती उतना 0, 1 2 1 2 कट गया। 13 के नाम 13, 13 दूनी 26। अब इसका आंसर जानते हो कि पॉइंट में आएगा, क्योंकि इसको भी काट दो, 2 के नाम 2 2 5 10, 1/5 हो गया। 1/5 नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर जब डेसिमल में दिया है तो इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा। तो इसको हम कर सकते हैं, भाग देंगे तो 0.2 आएगा। क्या आएगा 0.2, क्योंकि पॉइंट बढ़ाएंगे 5 दूनी 10। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर हम लिखेंगे 0.2, यही हमारा आंसर है x का मान। अब y का मान भी निकालना है, तो देखिए सिंपल है थोड़ा सा y/, क्या लिखेंगे y/, -0.013 1/-0.13। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर जानते हो ये 0.013 ऊपर चला जाएगा, 0.13 नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब इसका पॉइंट खत्म करना है, हम डायरेक्ट इस बार करेंगे, ऊपर 100 से गुणा, नीचे क्या हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट दोनों खत्म हो गए।
अब ये आगे जीरो कोई मतलब नहीं है, 1 2 1 2 कट गया, 13 से 13 कट गया, ऊपर 1 ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 10। तो इसको हम भाग देंगे तो 10 करना 10 यानी 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना है 0.1, x का मान कितना है 0.2। ये सवाल बहुत गजब सवाल है, अच्छी सवाल है, ध्यान से लगा लेना इसको, क्योंकि अधिकतर आप फंसोगे तो यहाँ फंस सकते हो या फिर इसका गुणा भाग करने में फंस सकते हो, बाकी आपको आ जाएगा। अगर आप ट्रेंड हो, पढ़ने में ठीक ठाक हो तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो बज्र गुणनखंड भी सवालें लगती थी वो सवालें समाप्त हो गई है। और ये चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको ज़रूर बताया जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा प्रश्नावली 3 है, उसमें तीनों बज्र गुणनखंड, विलोपन, प्रतिस्थापन तीनों के मिक्स सवालें हैं, काफ़ी अच्छी सवालें हैं, तो उसको ज़रूर देखना क्योंकि बोर्ड में उन्हीं से संबंधित अधिकतर सवालें पूछी जाती हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।